मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें ऐसे मंदिरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही रहस्यमयी है, चमत्कारिक है। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो ईश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं, माता आपको आशीर्वाद देती है और आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। अभी हमने एक बहुत ही अच्छा एक जानकारी आपको दी है कि एक चिट्ठी वाली माता है और वो लोगों के कष्टों को हरती है। और ऐसे से हमारे पास संदेश आए कि बहुत सारे लोगों के उन्होंने कष्ट दूर किए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। हमने एक लाटू देवता जो उत्तराखंड में है वो भी लोगों को आशीर्वाद देते हैं, उनके बारे में बताया। एक ऐसा मंदिर के बारे में बताया कि अरब सागर भगवान शिव से मिलने आते हैं, वो भी ज़रूर देखिए। लेकिन मित्रों, आपसे एक आग्रह कि अगर आपने अभी तक वीडियो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे पास एनालिटिक्स है उसके अनुसार करीबन 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे आग्रह है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी जानकारी दे सकें। तो आज हम एक नई जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान नरसिंह स्वयं प्रकट हुए थे। वो मंदिर कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं हमारे विशेषज्ञ और हमारे जो रिसर्चर हैं डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप बहुत ही रहस्यमय मंदिर लेके आए हैं और ये हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को बताएं कि इस मंदिर का क्या रहस्य है और कैसे हमारे दर्शकों का फायदा होगा, यानी उनकी जो कष्ट है, वो जो अपने जीवन में परेशान है, उन परेशानी से कैसे उनको मुक्ति मिलेगी। देखिए, अभी पिछले दिनों जो हम लोगों ने जो भी 2-3 मंदिरों के बारे में चर्चा की, वो सारे के सारे बहुत ही रहस्यमयी मंदिर थे और बहुत सिद्ध मंदिर हैं। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो लोग भी जाते हैं, जो श्रद्धालु जाते हैं, जो अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनकी पूरी होती हैं। तो लोगों के कष्ट तो भगवान की शरण में जाने से ही दूर होंगे। और दूसरी बात यह है कि लोगों को अपना आचार विचार और ये सारी चीज़ें संयमित रखनी चाहिए, तो कष्ट तो उसी हिसाब से दूर होंगे। आज जिस रहस्यमयी मंदिर की बात करेंगे, ये दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत की पहाड़ियों में बसी एक ऐसी रहस्यमयी भूमि जहाँ एक शिला से भगवान नरसिंह स्वयं अवतरित हुए थे। ये कल्पना नहीं है, ये अहोबिलम है। अब आप कहेंगे अहोबिलम क्या है? अहोबिलम का अर्थ है कि अद्भुत स्थान, अद्भुत स्थान, इसीलिए इसको अहोबिलम कहा जाता है। एक ऐसा तीर्थ जहाँ की हर गुफा, हर दीवार पर भगवान के नरसिंह के उग्र रूप की गवाही मिलती है। वहाँ पर भगवान नरसिंह ने धर्म की रक्षा के लिए वहाँ पर खुद स्वयं अवतार लिया था। इस चर्चा में, इस वीडियो में हम आपको इस स्थान के बारे में बताएंगे जो कि रहस्यमयी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जहाँ आस्था, इतिहास और अलौकिक शक्ति एक और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। जहाँ इस धाम में, जहाँ एक तरफ भक्ति है, शक्ति है, तो वहीं ऐसे रहस्य भी हैं जो ना तो आज तक सुलझाए जा सके और ना ही जिनके बारे में विज्ञान के पास कोई जवाब है। विज्ञान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और वो क्यों है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इस मूर्ति को जीवित मूर्ति माना जाता है, जीवंत मूर्ति माना जाता है। और जीवंत मूर्ति क्यों माना जाता है? क्योंकि इस मूर्ति, इस प्रतिमा की नाभि से रक्त का स्राव होता है, रक्त बहता है। क्यों बहता है वो मैं बताऊंगा। इस मूर्ति से विशिष्ट अवसरों पर आंख से अश्रुधारा निकलती है जो दिखाई पड़ती है। इस मूर्ति के अंदर मौसम के साथ गर्मी और सर्दी का एहसास होता है। और इतना ही नहीं, इस मूर्ति पर बाल उगते हैं जिनको कोई भी देख सकता है। पूरा क्षेत्र जो है, ये अहोबिलम का जो पूरा क्षेत्र है जहाँ भगवान नरसिंह देवता का मंदिर है, रहस्यों की खान है। रहस्यों की खान क्यों है? क्योंकि एक यहाँ पर एक जलधारा निकलती है जिसको प्रहलाद जलधारा कहा जाता है। उस जलधारा के स्रोत के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। ऐसे ही एक रहस्यमयी वृक्ष है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है हिंदुस्तान के अंदर उस तरीके का कोई वृक्ष नहीं है। वो अपने में ही बहुत बड़ा रहस्य है। और वो रहस्य ये है कि उस मंदिर के, उस वृक्ष के नीचे कोई भी अगर आप सामान रखते हैं तो वो सामान गायब हो जाता है। और वहाँ पर जो है बाकायदा एक तख्ती लगा रखी है मंदिर ट्रस्ट कमेटी के पुरोहितों ने कि इस वृक्ष के नीचे कोई सामान मत रखिए। उससे भी जुड़ी प्रसंग है, कथाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा चमत्कारों से भरा हुआ है।
ये जो अहोबलम का जो क्षेत्र है, ये डॉक्टर साहब कहाँ पर है, अगर आप इसकी? ये जो है ये आंध्र प्रदेश में है जी। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के पास नल्लामाला पर्वत श्रृंखला पर ये मंदिर बना हुआ है। पहाड़ पर ही बना हुआ है, शिला पर बना हुआ है, मतलब अलग से कोई मूर्ति नहीं है। उसकी एक शिला ही है, मतलब पहाड़ी पर ही। हाँ, उसकी एक कहानी है कि इधर मूर्ति है, दो शिलाओं के बीच में से दो शिलाओं को, ऐसा हुआ बहुत पुराने समय की बात है, उन दो शिलाओं को जो है तोड़ा गया जिस समय फावड़े से, तो उस शिलाओं में से क्या हुआ कि एक शिला एक तरफ रह गई और एक शिला में भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। और माना यह जाता है कि उस समय जब फावड़ा चला रहे थे श्रमिक, तो वो फावड़ा भगवान की नाभि में लग गया था, और वो तब से जो रक्त बह रहा है वो आज तक बहता है। और उस रक्त को रोकने के लिए आज भी औषधीय उपचार किए जाते हैं, आयुर्वेदिक उपचार किए जाते हैं बाकायदा भगवान के, और उनसे वो रक्त भी ठीक हो जाता है। और लंबी कहानी है, बड़ी रहस्यमयी और बड़ी चमत्कारिक कहानी है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में बहुत, और यहाँ भगवान नरसिंह अपने 9 स्वरूपों में विराजमान रहते हैं, अलग अलग स्वरूप है, लेकिन जो मेन मंदिर है वो उनके उग्र रूप का है, नरसिंह रूप का है, जिसमें आधा नर है आधा सिंह के रूप में। कथा आपने पढ़ी होगी। अब देखिए भगवान नरसिंह ने क्यों अवतार लिया, कैसे अवतरित हुए, उसके पीछे आपको पता है कि प्रहलाद की कथा है। बिल्कुल। हिरण्यकश्यप का वध हुआ। बिल्कुल। हमारे भगवत पुराण में, विष्णु पुराण में और अन्य तमाम ग्रंथों में ये सारा इसका वर्णन लिखा हुआ है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था, उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसने वरदान क्या मांगा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि ना ही मैं किसी नर से मरूं, ना मुझे कोई पुरुष मार सके, ना मुझे कोई जानवर मार सके, ना मुझे कोई दिन में मार सके, ना मुझे कोई रात में मार सके, ना कोई भीतर से मार सके, ना कोई बाहर से मार सके, ना ही किसी अस्त्र से मार सके और ना ही किसी शस्त्र से मार सके। अब बताइए, इस तरीका का जिसको वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया तो अमर हो गया। तो हमारे ये त्रिदेव तो बहुत भोले वाले हैं। भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि भोलेनाथ से ज्यादा कहीं जो है भोले ब्रह्मदेव हैं, जिन्होंने तमाम लोगों को, तमाम राक्षसों को उन्होंने इस तरीके के दिए, बिना सोचे समझे इस तरीके के वरदान दे दिए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि फिर भगवान विष्णु या महादेव को ही आकर जो है उनको निपटाना पड़ा। हाँ, तो अब जब इस तरीके का वरदान ब्रह्मदेव से मिल गया तो अहंकार में डूब गया हिरण्यकश्यप, और उसने जो है अत्याचार करने शुरू कर दिए। सारी पृथ्वी त्राहिमाम 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 करने लगी, लेकिन उसके अत्याचार रोके नहीं रुक रहे थे। स्थिति ये हो गई कि उसका अपना पुत्र प्रहलाद जो था, तो प्रहलाद, और वो होलिका वाली अलग कहानी है, होलिका उसकी हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और देखिए अमूमन हमारे जो प्रसंग हैं, बहुत से जो हमारे सनातन धर्म में आप देखें कि जो राक्षस भी हुए हैं उनके परिवार में अमूमन कोई न कोई बड़ा भारी भगवान का भक्त भी हुआ है। ठीक है, जैसे कि रावण का था, तो रावण के यहाँ विभीषण जो है कितना बड़ा भगवान का भक्त था, है ना। हालांकि भक्त तो वो भी थे, लेकिन ये मतलब आसुरी प्रवृत्तियों से दूर थे। ऐसे ही हिरण्यकश्यप का जो बेटा प्रहलाद था वो आसुरी प्रवृत्तियों से दूर था और अपने पिता की उस अत्याचारों से वो सहमत नहीं था। अब हुआ क्या कि उन्होंने उसको, प्रहलाद अब अत्याचार और अहंकार इस सीमा तक बढ़ गया था कि उसने अपने बेटे को भी कष्ट देना शुरू कर दिया और उससे कहा कि ये भगवान विष्णु की पूजा करना बंद कर दो। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में इस तरीके से लीन था कि उसे न तो अपने पिता का कोई डर दिखाई पड़ता था और ना ही उसे कोई जो है उस चीज़ों से डिगा सका। एक दिन उसने, हिरण्यकश्यप ने कई बार मारने की कोशिश की कि मार दे प्रहलाद को। उसमें होलिका वाली जो कहानी है वो कहानी है, और किसी भी प्रयास में हिरण्यकश्यप सफल नहीं हो पाया। सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि भगवान की पूरा आशीर्वाद उसको मिला हुआ था और विष्णु भगवान उसकी रक्षा कर रहे थे। अब ये अंतिम प्रयास जो प्रहलाद को मारने का हिरण्यकश्यप ने किया, यहीं से भगवान नरसिंह का उदय हुआ, अवतरण हुआ, अवतार हुआ, उनका जो अवतार था। तो जब उसने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बुलाया और उसने उसको प्रताड़ित करना शुरू किया, तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, आप नहीं जानते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं सब ऊपर वाला देख रहा है। और उन्होंने कहा कि कौन ऊपर वाला, कहाँ का ऊपर वाला, जैसे कि लोग आज को तर्क करते हैं। तो
प्रहलाद बोले कि हमको तो कोई ऊपर वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमको तो कहीं भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे तुम्हारे, और उसको खंबे से बांध दिया उस गर्दन काटने के लिए, और उससे कहा कि अगर तुम्हें इतने ही तुम्हारे भगवान हैं और सब जगह हैं भगवान, तो इस खंबे में से निकल कर दिखाए भगवान। तो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंबा फाड़ के निकले, उनका अवतरण हो गया। और समय क्या था? संध्या का समय, गोधूली बेला थी, रात थी ना दिन था ना रात था। जो शरीर का आकार था वो आधा नर का था और आधा सिंह का था। किससे प्रकट हुए? खंबे से, एक स्तंभ से हुए, मतलब किसी स्थान से नहीं हुए। ना बाहर से मारा जा सकता, ना भीतर से मारा जा सकता। तो कहां पर मारा? राजमहल के द्वार पर मारा, यानी चौखट पे। ना अस्त्र से मारा जा सकता, ना शस्त्र से मारा जा सकता है, ना जमीन पर मारा जा सकता है, ना आसमान पर मारा जा सकता है। तो क्या किया कि नरसिंह भगवान ने अपने जंगा पे रखा, जंगा पे बिठा के, और अपने नाखूनों से, न कोई अस्त्र और न शस्त्र, उसका पेट फाड़ दिया। तो ना तो आकाश में रखा, ना पृथ्वी पर रखा, और इस तरीके से हिरण्यकश्यप का वध हो गया। अब यही माना यह जाता है कि ये जो अवतार हुआ नरसिंह भगवान का, ये इसी अहोबिलम क्षेत्र में हुआ, और चूंकि वो उग्र रूप था, बहुत उग्र ऊर्जा है वहाँ पर। अभी भी ये माना जाता है कि जो भगवान के उग्र स्वरूप की ऊर्जा है उसकी अनुभूति श्रद्धालुओं को होती है, जो लोग जाते हैं उनको दिखाई पड़ती है। इवन वहाँ जो ये जंगल के आसपास का एरिया है, पहाड़ और जंगल के है, तो उससे लगा हुआ जो जंगल का स्थान है, उस जंगल में आग भी अचानक लगने लगती है, और उसका भी कोई कारण पता नहीं लगा पाया। माना यह जाता है कि भगवान नरसिंह जो है जब अपने उग्र रूप में है और कभी टहलने निकलते हैं तो वो उनके जंगल में, तो वो जो उनके शरीर से ऊर्जा निकल रही होती है उससे जो है आग लग जाती है। और वहाँ लगातार फायर फाइटर की वहाँ नियुक्ति की गई है, इसीलिए, क्योंकि अगर मतलब आग को तुरंत नहीं बुझाया जाएगा तो पूरा का पूरा जंगल जो है जलकर राख हो जाएगा। यहाँ भगवान के 9 स्वरूप हैं, लेकिन जो उनका उग्र रूप है उसी की पूजा होती है। और वो बाकी और जो मंदिर में 9-8 स्वरूप है उनको भी रखा गया, वहाँ भी पूजा होती है, लेकिन जो ये चमत्कार और रहस्य होते हैं वो उनके उसी उग्र रूप में होते हैं। अब देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि प्रतिमा से उनकी रक्त निकलता है। ये मान्यता नहीं है, ये सत्यता साक्षात है, जो देख सकते हैं। हाँ, ये मान्यता नहीं है, सत्यता है। उनकी नाभि से विशेष अवसरों पे अभी भी रक्त निकलता है, और उस रक्त को रोकने के लिए वहाँ के वैद्य जो है वो हल्दी और कई दिव्य पदार्थों का लेप लगाते हैं, क्योंकि अभी भी माना जाता है कि अभी हमारे आयुर्वेद के साथ साथ अगर मतलब हम लोग एलोपैथिक के हिसाब से भी देखें, अगर कोई चोट लग जाती है, रक्त निकलता है, तो सबसे पहले हल्दी का ही लेप किया जाता है, जो रक्त को रोक देता है। तो वहाँ पर जो है जब उनकी, और रक्त क्यों निकलता है? नाभि से ही निकलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो शिला जब काटी गई थी तो उस शिला में जब कट रही थी तो उस समय फावड़ा जो लगा था वो भगवान के नाभि पे लगा था, और तब से वो रक्त जो है, ये एक दिव्य चमत्कार है, इसको कोई भी देख सकता है। ये मान्यताओं वाली चीज़ नहीं, ये साक्षात देखने वाली चीज़ है। विशेष अवसरों पे हालांकि वो वस्त्र पहने रहते हैं, उनका वो होता है, सारा श्रृंगार होता है, लेकिन कभी कभी जब वो वस्त्र ज़्यादा रक्त निकलता है, लाल पदार्थ निकलता है, तो वहाँ पे वस्त्र जो है वो उस पर रक्त के निशान दिखाई पड़ते हैं। साइंस इसके बारे में अपनी अलग व्याख्या करता है कि वो इस तरीके के पत्थर हैं कि उसमें चट्टान से कहीं रिस रहा है। नहीं, ऐसे पत्थर है, उसमें से कुछ केमिकल हैं तो वो निकलते हैं। तो वो खाली नाभि से ही क्यों निकलते हैं, सवाल ये है। दूसरे क्या है कि इस मूर्ति के बारे में ये माना जाता है कि मूर्ति जीवित है। जीवित क्यों मानी जाती है कि कई विशेष अवसरों पे, कई जब वहाँ पे अनुष्ठान होते हैं तो ये माना जाता है कि ये मूर्ति का दिल धड़कता है, इस मूर्ति को गर्मी लगती है, पसीना दिखाई पड़ता है, और इस मूर्ति के आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ये माना जाता है कि ये जीवित मूर्ति है। जब कोई अभिषेक होता है, अलंकार होता है, या जब रक्ताभिषेक किया जाता है इस मूर्ति का, तो वहाँ पर तेज कंपन होता है, गर्मी निकलती है शरीर से। जैसे कि अगर एक मनुष्य की मालिश की जाती है
तो उसके बाद शरीर गर्म हो जाता है, एक ऊर्जा सी महसूस होती है। तो उसी तरीके से जब यहाँ इनका रक्ताभिषेक किया जाता है या अभिषेक किया जाता है भगवान नरसिंह का, तो मूर्ति में से तेज कंपन होता है और ऊष्मा निकलती, ऊर्जा निकलती है। तीसरा जो इसका एक और रहस्य है, जंगल में अहोबिलम के आसपास जो जंगल है वो अचानक जल उठते हैं। हाँ, जो आपने और ये माना जाता है कि चूंकि भगवान ने जिस समय हिरण्यकश्यप का वध किया था तो उस समय बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत नाराज थे, नाराज थे, गुस्से में थे, बहुत क्रोध में थे। और उस क्रोध से जो है, मतलब जो ज्वाला निकल रही थी, जो ऊर्जा निकल रही थी, वो अजीब थी, और उसी वजह से जंगलों में आग लग जाती है। अब देखिए, इसी अहोबिलम के पास जो है एक जलधारा है, उसको प्रहलाद जलधारा बोलते हैं, क्योंकि ये सारा प्रसंग जो है प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह से जुड़ा हुआ है। तो उस जलधारा का नाम जो है प्रहलाद जलधारा माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो भक्त प्रहलाद थे, इनकी जो भक्ति थी भगवान के प्रति, उसकी प्रतीक है ये जलधारा। ये जलधारा जो है जंगल में सतत बह रही है, सतत प्रवाहित हो रही है, ना गर्मी के मौसम में सूखती है, ना सर्दी के मौसम में सूखती है, ना ही बरसात के मौसम में कोई ओवरफ्लो होती है। मतलब एक सतत प्रभाव है उसके अंदर। इसका स्रोत कहाँ से है, बहुत लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, कई वैज्ञानिक गए, कई भूगर्भ विज्ञानी भी गए, उन्होंने देखना चाहा कि ये इस जलधारा का स्रोत कहाँ से, वो स्रोत आज तक पता नहीं चला। ऐसी मान्यता है कि इस जलधारा से जो लोग भी इस जलधारा से अपना शरीर पे छिड़काव करते हैं, इसको लेकर या करते हैं, तो उनको तमाम रोगों में लाभ मिलता है। और ये चमत्कारिक जलधारा मानी जाती है, क्योंकि भक्त प्रहलाद की भक्ति से जुड़ी हुई जलधारा है। इस अहोबिलम क्षेत्र का जो सबसे रहस्यमयी पहलू है, मूर्ति का रहस्य तो मैंने बता दिया, लेकिन जो सबसे रहस्यमयी पहलू है और जिसके बारे में आज तक विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया, वो है इसका रहस्यमयी वृक्ष। इसको भी प्रहलाद वृक्ष कहा जाता है, अब इसको रक्षा वृक्ष भी कहते हैं। तो इसके दोनों नाम है। माना ये जाता है कि ये वृक्ष जो है उसी समय का है जिस समय ये घटना हुई होगी। इस वृक्ष की कई विशेषताएं, कई रहस्य, कई चमत्कार। एक तो क्या है कि इस अमूमन आप किसी वृक्ष के पास अगर खड़े होते हैं, नीचे खड़े होते हैं, तो आपको अपनी परछाई दिखाई पड़ती है। अगर धूप की किरणें आ रही तो परछाई दिखाई पड़ेगी। इस वृक्ष के नीचे जो है आपकी परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। ये भी चमत्कार है। यही चमत्कार है कि वो परछाई कहाँ चली जाती है। इसको भगवान का प्रभाव माना जाता है। और इसका आकार भी साधारण नहीं। एक बार मैंने आप चर्चा की थी, आपको याद हो कि भारत के रहस्यमयी वट वृक्षों के बारे में चर्चा की थी। तो ये वट वृक्ष जो है सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है भारत का। इसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर से तमाम इतनी दूर दूर तक फैली हुई है, चारों तरफ बहुत काफी बड़े एरिया में इसकी शाखाएं फैली हुई है। और इसके बारे में मान्यता ये है कि ये वृक्ष उसी स्थान पर है जहां भगवान नरसिंह अवतरित हुए थे उस समय। मतलब जहां पर वो खंबा था उसी जगह पे ये रहस्यमयी वृक्ष है। और इसीलिए माना जाता कि ये ऊर्जा का वो स्रोत है जिसकी वजह से वहां जो चीजें रखते हैं वो गायब हो जाती है। ये इतनी ऊर्जा है। हाँ। अब इसके पीछे कहानी शुरुआत ये कि ये भगवान नरसिंह का ये आज भी वो जो उनकी निशानी है, उग्र रूप है और उनकी निशानी है ये, और वो जीवित निशानी है कि वृक्ष के रूप में। तो आप देखिए, एक बताया जाता है और ये भी मान्यता है कि ये वृक्ष अहंकार का समन करने वाला है। अगर आप किसी अहम या अहंकार के साथ यहाँ जाते हैं तो फिर आपके साथ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। एक राजा थे, वो अहोबिलम की तीर्थ यात्रा पे गए। उनका सेवक उन्हें धूप से बचाने के लिए, जैसे राजा होते हैं, छतरी लेके जा रहे थे। तो जब इस वृक्ष के नीचे पहुंचे तो विश्राम करने के लिए बैठ गए थोड़ी देर। तो विश्राम करने के समय उस जो सेवक था उसने छतरी को नीचे रख दिया। विश्राम करने के बाद जब वो राजा उठे तो सेवक ने कहा कि भाई छतरी उठा ले, लगा देते हैं राजा जी के ऊपर। तो वो छतरी गायब थी। अब वो इधर देखे उधर देखे, ना जमीन के अंदर कोई सुराख मिल रहा है और ना ही छाता मिल रहा है। तो गया कहाँ छाता, वो बड़ा करता रहा। तो वहाँ फिर जो आस पड़ोस के जो लोग थे, तो उसने ये चर्चा जब सुनी तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है जिस अहंकार से वैभव दिखाने इस
जगह पे आए थे, तो वो अहंकार तोड़ने के लिए तुम्हारी इस वृक्ष छतरी ने गायब होगी। आपकी छतरी को गायब कर दिया। तो आपका अहंकार कुछ नहीं है, आपका अहम कुछ नहीं है, अहंकार का शमन करता है। उसके बाद वो जो है गए, उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद वो किया। अभी भी देखिए क्या है कि स्थानीय पुजारी जो हैं वहाँ पे उन्होंने एक तख्ती लगा रखी है कि इस वृक्ष के नीचे कोई भी वस्तु ना रखें। ये स्थान अदृश्य शक्तियों से परिपूर्ण है, यहाँ पे कोई भी चीज़ रखेंगे तो गायब हो जाएगी। है क्या कि अभी भी जैसे कि अगर मतलब श्रद्धालु जिनको नहीं जो तख्ती पे लिखे हुए निर्देश पढ़ते हैं और जो वहाँ पर जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है कि अगर मान लो किसी ने मोबाइल रख दिया, किसी ने लैपटॉप रख दिया, किसी ने कोई और चीज़ पेन रख दिया, तो वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। ये भी साक्षात है, ये कोई मान्यता नहीं है। अब इसके पीछे माना ये जाता है कि देखिए अध्यात्म के हिसाब से देखो, आस्था के हिसाब से देखो, श्रद्धा के हिसाब से देखो, तो ये माना जाता है कि दैविक ऊर्जा का केंद्र है और भगवान नरसिंह इसी जगह पे, यहीं पे खंबा रहा होगा और यहीं पे वो प्रकट हुए थे, तो वो ऊर्जा है उनकी। तो कोई भी चमकदार चीज़ या कोई भी चीज़ जो है वो समय समय पर गायब हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं और तंत्र शास्त्रों में इस वृक्ष के बारे में ये माना जाता है कि ये सजीव आत्मा युक्त वृक्ष है, मतलब चेतन वृक्ष माना जाता है। और उसके पीछे जो थ्योरी काम करती है वो ये करती है कि जो संसार से अनावश्यक चीज़ें हैं, जो संसार के मतलब की चीज़ें नहीं, उनका समन ये चेतन वृक्ष कर देता है। साइंस के हिसाब से आप देखिए, कॉस्मिक एनर्जी के हिसाब से देखिए, तो ये माना जाता है कि यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है और ऐसा कोई द्वार है, कोई जगह है, कोई गुप्त स्थान है कि यहाँ से आप जो है किसी सूक्ष्म लोक से संपर्क साध सकते हैं। क्योंकि साधक जो है अभी भी उस स्थान पे, और पहले भी बड़ा इतिहास रहा है, बड़े बड़े योगी और साधकों ने उसी वृक्ष के नीचे साधना की और तमाम उन्होंने अलौकिक शक्तियों को प्राप्त तो इसलिए वहाँ ऊर्जा का प्रभाव है, ऊर्जा का प्रभाव है। अब देखिए उस मूर्ति के बारे में एक जो सबसे बड़ी चीज़, एक और चीज़ जो रहस्य है मूर्ति का, कि उस मूर्ति पर बाल उगाते हैं। अब आप एक बताइए कि पत्थर की मूर्ति पर बाल कैसे उगाए? ये सब चीजें हैं, रहस्य चीजें। अब साइंस ये कहता है कि कोई फंगस आ गई है, कोई उसमें जब आप लेप करते हैं तो कोई फंगस हो गई या कोई रेशा चिपक गया, तो भाई मेरे रेशा एक जगह चिपकेगा ना, शरीर पूरा कैसे लगेगा? पूरे शरीर पे तो नहीं चिपकेगा। इतना ही नहीं, आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि इस नरसिंह भगवान की जो मूर्ति, उसकी जीवंतता का एक प्रतीक आपको बता रहा हूं कि इस मूर्ति में कितनी कोमल मूर्ति, त्वचा है बिल्कुल जैसे आपकी त्वचा है वैसे इसकी मूर्ति, कि पुजारी जो है किसी भी चीज़ को, फूल को या किसी चीज़ को उनके हृदय पे, भगवान नरसिंह के हृदय पे ऐसे रखते हैं, दबाते हैं तो दबता हुआ चला जाता है। अगर आप हाथ से छुएंगे तो आपको लगेगा ये त्वचा है, मतलब पत्थर की मूर्ति नहीं, त्वचा है, जो स्पर्श करते तो लगेगा हाँ त्वचा है। और उस पर बाल दिखाई पड़ते हैं। जैसे प्रहलाद जयंती होती है, नरसिंह जयंती होती है, या भगवान का रुद्राभिषेक होता है, उस दौरान जो है नज़दीक से श्रद्धालु देखते हैं तो उनको दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, एक तो त्वचा पे बाल दिखाई पड़ते हैं और दूसरे उनके आंखों से अश्रु की धारा दिखाई पड़ती है, जो साक्षात दिखाई पड़ती है। और छोटे छोटे चमत्कार और रहस्य ये है कि मंदिर जब बंद हो जाता है उसके बाद भी घंटे, घड़ियाल और मंत्र की आवाज़ें आती रहती हैं। पुजारियों का और स्थानीय लोगों का मानना ये है कि भगवान नरसिंह जो है अपनी उग्र लीला रात में, जब सब लोग कपाट मंदिर के बंद होते हैं तो अपनी उग्र लीला करते हैं और तांडव करते हैं, तो उसी से ये आवाज़ें आती हैं। चूँकि ये भगवान नरसिंह से जुड़ा हुआ क्षेत्र है तो ऐसा भी बताया जाता है, ऐसी भी मान्यता है। और देखिए उसके पीछे मैं मान सकता हूँ कि जंगल का क्षेत्र है तो वहाँ शेर और जंगली जानवर होंगे, लेकिन आस्था के हिसाब से अगर कहा जाता है तो ये कहा जाता है कि यहाँ मंदिर के चारों तरफ 9 शेर पहरा देते थे, रहते थे, जो भगवान के गढ़ के रूप में थे। मंदिर के चारों ओर शेरों के पद चिन्ह देखे जाते थे, गर्जना सुनी जाती थी, और स्थानीय लोगों के अनुसार ये माना जाता था कि ये मंदिर जो है शेरों से सुरक्षित है। बिल्कुल। तो आपने आज तो बहुत ही ज़बरदस्त, और देखिए हम लोग भगवान नरसिंह की हम लोग पूजा करते हैं, और हमारे उत्तराखंड में तो नरसिंह देवता हमारे कुल देवता नहीं, कई 3
3-4 जगह है नरसिंह देवता मैं बताऊं आपको। और ये देखिए इस विवाद में हम नहीं पढ़ सकते हैं कि जो आपके उत्तराखंड के देवता हैं उनका जो हाथ है वो भी देखिए वो जीवन देवता है, उनके हाथ का रहस्य जो बद्रीनाथ के अस्तित्व का कारण बनेगा। उनका हाथ जो जिस दिन गिर जाएगा, हाथ गिरेगा उस दिन बद्रीनाथ और वहाँ की मान्यता ये है कि भगवान नरसिंह वहाँ अवतार उनका लिए थे। अवतार वहां हुआ था। अवतरण जो है वो दक्षिण में होता है, क्योंकि राक्षस का हम ऐसा मानते हैं कि जितने भी राक्षस योनि हुई हैं वो दक्षिण में हुई हैं। हाँ, और जो दक्षिण का हम ऐसा मान, आज का दक्षिण भारत नहीं बोल रहे हैं, दक्षिण का मतलब हम पाताल लोक की बात करते हैं। दक्षिण तो इसलिए दक्षिण को पाताल लोक का एक सूचक माना गया है। हाँ। तो इसलिए आज भी हम देखें कि जो उत्तर और दक्षिण भारत में 3 जगह नरसिंह के मंदिर हैं। एक उड़ीसा में है, एक आपके उत्तराखंड में है, और ये अहोबिलम में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नूल। तो मित्रों आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहें तो यहाँ मंदिर जरूर जाएं और आपको साक्षात दर्शन होंगे, साक्षात आप महसूस करेंगे कि वो स्किन है, आज भी त्वचा है और वहाँ से रक्त स्राव हो रहा है, अश्रु स्राव हो रहा है। तो जरूर जाइए। डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।